बायो का, केमिस्ट्री का, इन सब का हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा अगर पुश करना पड़ रहा है अभी तो प्लीज़ पुश कर लीजिए, ठीक है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, इससे सबका भला होगा, मेंस वालों का भला होगा, किसी और का एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस उनका भला होगा, और जो 2024 के सीजीएल या सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मेन ज़्यादातर सब सीजीएल 2024 वाले हैं, काफ़ी आपके मेंस वाले भी हैं, तो सब हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अक्टूबर तो लाइट गुजरने वाला है आपका, अक्टूबर में तो सिर्फ रिवीजन करेंगे, तो अभी थोड़ा पुश कर लो, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम कर दो, अक्टूबर में बाकी सब्जेक्ट को कंपनसेट कर देना। वैसे तो मैं फिर भी सैटरडे संडे ब्रेक ही रखता हूँ। तो इंडिया एंटायरली लाई करता है कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और एक्चुअल में अगर बात करें वैसे लॉन्गिट्यूड वाइज तो ईस्टर्न, तो नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। द डैश डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। डैश देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सी लाइन है हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक रीजन्स। अब यहाँ पे देखिए इंडिया को हम कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं। अब यहीं ये पता है क्या बता रहा है ये क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि कल से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंडिया के टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। एक है हिमालय, इसको कल हम कवर करेंगे। दूसरा है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तीसरा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाएंगे। चौथे हमारे आ जाएंगे डेजर्ट्स आ जाएंगे। पांचवें आइलैंड आ जाएंगे, और एक आप बताएंगे जरा, इतना मैंने बता दिया, एक छठा आप बता दीजिए, ठीक है। गेस करिए क्या होगा। तो हिमालय, पेनिनसुला, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड। तो कल से हमारे यही टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के, जिसमें कि कल हम टारगेट करने वाले पूरा हिमालय देखेंगे, परसों देखेंगे पेनिनसुला, और फिर नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट, आइलैंड, ये सब हमारे एक ही लेक्चर में हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन है। अच्छा, सब अपने अपने बता रहे हैं ना, कुछ भी मतलब। द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, गलत है सबका, कुछ लोग इक्का दुक्का लोग ने सही बताया, ठीक है। कोस्टल आइलैंड्स जो हमारे सॉरी नॉट कोस्टल आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स जो है हमारे, ये हमारे 6th डिवीजन है। तो ये एक लेक्चर में लगेगा, ये एक लेक्चर में होगा, ठीक है, और ये सारे एक लेक्चर में होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे 3 लेक्चर लगेंगे। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे में क्लास लेके कंप्लीट करवा दें, बताओ, सैटरडे में क्लास लेके कंप्लीट करवा दें इसको पूरा। 4th पे आते हैं। द सदर्न लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है? नदर्न मोस्ट है, ठीक है, नदर्न मोस्ट है ये। और अगर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। और ये आपका वेस्टर्न, सॉरी ये ईस्टर्न मोस्ट है, आपका ईस्टर्न मोस्ट है, और ये आपका वेस्टर्न मोस्ट। मैंने आपको क्या बताया था, आप एक याद रखिए, उसमें 29 ऐड कर दीजिए, दूसरा वाला मिल जाएगा। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट, तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य या फिर देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये हमारा रफली 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कितने नंबर, कौन से नंबर पे आता है? तो 6th, 9th, 4th या फिर 7th? सही आंसर क्या होगा? 7th होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 7th, इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, कितने किलोमीटर का लैंड बाउंड्री है? 16,520, 15,200, 7,500 या फिर 14,200? आंसर होगा 15,200 किलोमीटर्स की इंडिया की लैंड बाउंड्री है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड डैश माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के साइड में हमारा क्या बाउंड्री है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयाज, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? हिमालयाज होगा। दी वाटर बॉडी लोकेटेड इन दी वेस्ट साइड ऑफ इंडिया इज नोन एज, जो वेस्ट साइड में वो कौन सी वाटर बॉडी है? तो इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे अरेबियन सी, अरब सागर है, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर सी। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज 82.5 डिग्री पासिंग थ्रू डैश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लिए कॉमन इसको कंसिडर किया था। दिल्ली, ओडिशा, मिर्ज़ापुर, नन ऑफ दीज। तो कहाँ से पास होता है? मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर, ठीक है, और इलाहाबाद के नैनी से भी। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ, बताइए, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसको लेके, टाइम जोन को लेके, कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना समय का अंतर है, ठीक है। 2 आवर्स 120 मिनट्स 60 मिनट्स या फिर ए एंड बी बोथ। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 घंटे का गैप है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड में गैप है, 15 डिग्री मतलब 1 घंटे, तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटे। विच ऑफ द फॉलोइंग, और कौन आगे? अरुणाचल आगे, गुजरात पीछे, बिकॉज अरुणाचल ईस्टर्न साइड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज़, काफ़ी सारे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी जो पोस्टल असिस्टेंस के थ्रू ये मतलब जॉब लगी है अभी उन लोगों की, तो बोल रहे हैं अरुणाचल में क्या चल रहा है कि वो चलने नहीं दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस को, बोल रहे हैं कि हम लोगों को लो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे, हम लोग को रिक्रूट करो लोकल्स को। वो बंद कर रहे हैं, सील्ड ईल्ड का सब लगा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर आवाज़ उठाइए,
पता नहीं कितना किस लेवल तक, मतलब ट्रू तो है बट कितना एक्सटेंट तक, कहाँ कहाँ पे ये तो पता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज इज़ लोकेटेड ऑन इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ईस्टर्न में अंडमान निकोबार है। अगेन आई रिपीट, अभी हम लोगों ने आइलैंड नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम पूरा पढ़ेंगे आइलैंड को लेके, बट फिर भी अगर पता तो ठीक है, ठीक है। और अगर चलो अभी नहीं, वैसे तो याद करने में अगर दिक्कत हुआ करे तो ऐसे याद कर लो, एल से लेफ्ट, एल से लक्षद्वीप, ठीक है, ऐसे करके। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसका मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि एक तरह से कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट है और लाई ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। लैंड लॉक्ड इनमें से कौन सा नहीं है? तो राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है, पंजाब भी बाउंड्री शेयर करता है। लैंड लॉक्ड अगर पूरी तरह से अगर बात करेगा तो दिल्ली होगा, ठीक है। स्टेट पूछा ना तो दिल्ली तो यूटी है। आंसर आपका हरियाणा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बिकॉज ये तो ना कोस्टल बाउंड्री बनाता है ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री डैश इन दी नॉर्थ, किसके साथ नॉर्दर्न बॉर्डर्स बनाता है इंडिया? भारत अपने भूमि सीमा साझा करता है, तो ये चाइना के साथ करता है, ऑप्शन नंबर ए। इन विच ओशन गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार यहाँ पड़ता है आपका, जो पाक स्टेट है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो पाक बे है, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट एक साथ तीनों लोकेटेड हैं, ये आपका पड़ता है इंडियन ओशन में, ऑप्शन नंबर बी। 16th, डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाई पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो इंडिया से कौन ऐसे सेपरेट होता है जो एक नैरो चैनल बनाते हैं हमारे पाक, जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी? आंसर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ की लैंग्वेज याद कर लेना, ठीक है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? सिन्हली है, ठीक है, तमिल भी और सिन्हली भी है। यहाँ की लैंग्वेज बताइए, मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जो PYQ वाले हो तो बताना ही बताना, बिकॉज मैं रोज़ इसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू कितने राज्यों? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है 8 राज्यों से, ट्रिक भी हमने याद की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? धिवे ही होगा, ठीक है, धिवे ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीव्स की, ठीक है। ट्रॉपिक और अफगानिस्तान की, ठीक है, यहाँ पर लिख ही देते हैं जब बात आई है। अफगान की है पुश्तो, ठीक है, पुश्तो या फिर डारी। और चाइना की है मैंडरिन, ठीक है, चाइना की मैंडरिन है। भूटान की याद रखिए ना, ठीक है, या तो जो नोट्स अभी बनाए थे ना वहीं पे इस चीज़ को ऐड कर लेना, कहाँ की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है वहीं पे नोट्स में ऐड कर लेना इस चीज़ को। और बाकी अब से स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे आपको नोट्स में, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो एडिट मिलेंगे, ना कि स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस। भूटान की जोंगखा, ठीक है, जोंगखा या फिर डेजोंगखा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिकॉज अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिनका भी रिसेंट में एग्जाम है इसको रट के रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होती, कहाँ से नहीं गुजरती? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा? तो ओडिशा से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर बी। द प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, प्लेस सिचुएटेड ऑन 3 सीज, 3 समुद्रों से घिरी हुई कौन सी जगह है? केरल, कन्याकुमारी, ओडिशा या फिर चेन्नई? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा जो सदर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ पे पॉइंट पड़ता है कन्याकुमारी, केप कुमारी, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे आपका वही इंडियन ओशन का पार्ट आप बोल सकते हैं। आंसर वुड बी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑन द वे टू चाइना एंड म्यांमार? तो ऑन द वे टू चाइना म्यांमार में कौन सी साइट लोकेटेड है? तो अभी क्योंकि हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी नहीं तो इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, बट क्योंकि आप लोगों का आप में से अब अगर पता है आप लोगों को, पढ़ी है, मेंस की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो पता होगा आप लोगों को कि मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, ये पड़ती है साउथ में, ये पड़ता है JNK में, साउथ मतलब गुफ्रकाल JNK में पड़ता है। तो ये तो होगा नहीं अगर हम चाइना म्यांमार की बात कर रहे हैं। चाइना म्यांमार मतलब ईस्टर्न साइड। दार्जिलिंग हेडिंग होगी, दार्जिलिंग हेडिंग आपकी है असम में, ठीक है। जब मैं आपको स्टोन एज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे दार्जिलिंग हेडिंग के बारे में, ठीक है। असम में पड़ती है, नियोलिथिक साइट है ये एक, ठीक है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया? कौन सी देश भारत के पूर्व में है? CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में। श्रीलंका तो साउथ में पड़ता है, नेपाल हमारा नॉर्थ में पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाई म्यांमार इन दी, भारत की सीमा म्यांमार डैश से म्यांमार में लगती है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर वेस्ट? तो ऑब्वियस सी बात हमारा ईस्ट में लगता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कौन कौन से स्टेट हैं जरा बताइए, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं? म्यांमार का पूरा नाम हम देख चुके हैं, बर्मा है। अगला 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, बिल्कुल जेडाइट स्टोन मिला था, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया, लेकिन चलो नोट कर लो, कंसिडरिंग कि जेडाइट स्टोन यहाँ पे मिलता है, हरे कलर का एक पत्थर होता है, प्रेशियस स्टोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये था, तो ये मैंने पूछा था कौन कौन से स्टेट, तो अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान को? कौन सी लाइन अलग करती है? तो ये चीज़ नोट कर लेना। मैकमोहन देखी थी हम लोगों ने, इंडिया चाइना के बीच में है, जो इंडिया मानता है चाइना नहीं मानता है। और रेड क्लिफ देखा था इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और यहाँ पे सही आंसर होगा डूरन लाइन। एक चीज़ ध्यान रखना
कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है वो उसको डूरन लाइन के नाम से जानते हैं, और जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में उसको भी हम डूरन लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बारे में पूछ लेगा तो भी यही ही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर अ लैंड बॉर्डर? किसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका। नॉट शेयर, तो श्रीलंका के साथ हम बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। ठीक है, सेपरेट करता है पाक स्टेट, राइट। 25th, भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, अब बताइए भूटान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, बताइए आंसर। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक से इसको नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, और अगर आपने इतने बहुत ज़्यादा प्रो लेवल नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मैप्स अभी देखे हों, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भूटान में कौन सा होगा ये वो। अब सीधे इसमें क्या करना है, बासा लिखना है। ठीक है, बी से आपका क्या है, बी से बंगाल है। ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल तो होना ही चाहिए। ए से असम है। ठीक है, एस से सिक्किम है, और ए से अरुणाचल है। ए से अरुणाचल है। तो भाई हम ये सारे स्टेट हैं यहाँ पे तो। ठीक है, सारे स्टेट हैं यहाँ पे तो। बी ए एस ए ख़त्म। ठीक है, नागालैंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है भूटान। ठीक है, बिहार के साथ नहीं करता है, और मेघालय के साथ नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई द गल्फ ऑफ मन्नार? खाड़ी, MTS 2022 से पूछा गया, खाड़ी मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिर चाइना। तो ये हमारा कौन सा होगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ये इंडिया है, श्रीलंका है, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट या फिर पाक बे भी यहीं पे पड़ता है आपका। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री? अफगानिस्तान की राजधानी क्या पूछ रहा है MTS 2022 में? कांदार, काठमांडू, काबुल या फिर कराची? तो आप जानते हैं अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल है, और डोरा और पश्ती यहाँ की, पश्तो और डारी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ का जो तालिबान है वो अफगान जलेबी पे डांस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 आइलैंड नेबरिंग ऑफ इंडिया? तो 2 नेबरिंग आइलैंड्स कौन से हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो भाई आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो श्रीलंका हो जाएगा यहाँ पे, और मालदीव्स भी है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए। फिलीपींस हमारा एकदम पड़ोसी तो नहीं है। ठीक है, ताइवान, सिंगापुर ये सब पड़ोसी नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? MTS 2021 में। तो इफेक्टिव बॉर्डर किसके बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? तो ये है चाइना के बीच में, जो एग्रीड नहीं है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल एग्रीड है। विच वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन भारत पाकिस्तान के बीच में? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, बताइए जरा। चेनाब, ब्यास, इंडस, झेलम। ये जब मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, यानी कि रिवर सिस्टम जब हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे इसको ढंग से, अभी नहीं देखेंगे बिकॉज उसकी मुझे आपको ट्रिब्यूटरीज ही बतानी पड़ेंगी। इंडस की, इंडस रिवर ट्रीटी हुई थी 1960 में, मध्यस्थता करी थी इसकी वर्ल्ड बैंक ने, इसको वो किया था, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इतनी सक्सेसफुल है कि इसको लेकर अभी तक इंडिया पाकिस्तान में विवाद नहीं हुआ, लेकिन अभी लेटेस्ट में कुछ विवाद हुआ था जिसको वजह से न्यूज़ में थी। है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, लेकिन तब विवाद में नहीं थी, लेकिन अभी 2022 के टाइम पे, ये 2022 लास्ट में थोड़ा सा ही विवाद में था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिल पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इंडिया पासेज अभी नहीं पढ़े हम लोगों ने। वैसे आंसर बता दूं, आंसर इसका काराकोरम दर्रा होगा। काराकोरम पास कल ही पास भी पढ़ेंगे, हिमालय और पास कल सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, द इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, असम या फिर वेस्ट बंगाल? तो कौन सा है यहाँ पर, बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? तो 3 साइड से कौन घिरा हुआ है? उसको ज़्यादा पानी मिलता है। असर तो गुस्सा कह रहे हो, पानी बंद कर दें जाके, बताओ। हैं तो त्रिपुरा हमारा 3 साइड से पानी से, उसे 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज? अगर इंक्लूड कर लें आइलैंड टेरिटरीज को तो इंडिया का कितना लैंड कोस्टल बाउंड्री है? तो ही है 7515.6 किलोमीटर। अगर उसको हटा दें तो 6100 किलोमीटर होगा। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? अंडमान निकोबार है। लेकिन वैसे स्टेट की बात करें, गुजरात का है। सेकंड नंबर पे आंध्रा है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, सबसे छोटा कौन है? गोवा है। इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट कहाँ तक एक्सटेंड करता है जरा बताइए। ठीक है, आइलैंड अभी पढ़ा नहीं, तो हेवेलॉक आइलैंड भी वैसे तो कहाँ पड़ता है? ये टूरिस्ट आपका डेस्टिनेशन है अंडमान निकोबार में। तो जब आप सिलेक्शन हो जाए और जब आपकी ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। 36 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंप्राइज अबाउट, अभी नहीं देखना है अंडमान निकोबार, अभी हमने आइलैंड नहीं पढ़े। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया डज उत्तर प्रदेश शेयर सेट बॉर्डर? 7, 9, 10 या फिर 5? कितने के साथ यूपी बॉर्डर शेयर करता है? कितने के साथ करता है? तो मैक्सिमम के साथ करता है 8 राज्य और 1 यूटी आपकी, यानी कि टोटल 9 हो जाएंगे। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, डैश इज़ द लार्जेस्ट यूटी। अभी ये सब नहीं देखना आपको, रुक जाओ, एक क्वेश्चन करिए जल्दी से, मेरा मन मान नहीं रहा है, पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा तब कुछ होगा। ये वाला क्वेश्चन है, नहीं ये वाला क्वेश्चन करिए,
नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड 530 मीटर्स अबव द सी लेवल बिटवीन 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 नॉर्थ लैटिट्यूड। बताइए। याद करिए जब मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर आपको पढ़ाया था तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने मिले थे हमें। तो मैंने बोला था कि जब हम इंडिया और इट्स लोकेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे करेंगे, है ना। तो वही वाला टाइप के क्वेश्चन है। अब वहाँ पे मुझे पता है इसके अलावा भी उस वाले पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस थे, तो अभी तो मैंने पीपीटी नहीं खोल रखी है। बाकी वो पीपीटी आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। बेसिक अटेम्प्ट कैसे करना है इन क्वेश्चन को मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही सीखे हुए होंगे, है ना, तेज हैं पहले ही से काफ़ी लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी स्टेट की कैपिटल 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। भाई 27 नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब क्या है? ये है हमारा 23.5, ये है कितना 8 डिग्री, 27 ऊपर ही होगा ना, 27 ऊपर ही होगा ना, कुछ यहाँ पे होगा 27। मैं फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये 8 डिग्री है, तो 8 ऐसे करके बढ़ेंगे 23.5 पहुँचेंगे, यहाँ कहीं 27 होगी, यहाँ कहीं 27 होगी। हैदराबाद तो भाई नीचे है 23.5 से, ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। वेस्टर्न मोस्ट की अगर बात करें 68 है, ये जो ईस्टर्न मोस्ट की अगर बात करें यहाँ पे अरुणाचल में 97 के समथिंग पास है, 97। तो कहीं ना कहीं 93 कुछ यहाँ पे होगा ना, 93 ईस्टर्न मोस्ट में। पटना हो नहीं सकता किसी हालत में। दिसपुर कहाँ पड़ती है? असम की कैपिटल है, असम की कैपिटल है। तो असम भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा इधर साइड है, और 530 मीटर्स अबव द सी लेवल, बहुत ही सी लेवल के ऊपर है, बहुत ही हाई रीजन्स में है। और वैसे तो 97 के ज़्यादा करीब है 23, सिंपल सी बात है। 27 थोड़ा ऊपर भी है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करने की फिर से कोशिश करें, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दिसपुर और ईटानगर। फिर भी अगर एलिमिनेट करना है तो देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ त्रिपुरा मिजोरम से, असम जस्ट ही तो ऊपर है, जरा सा ऊपर है, ठीक है। बट 27 यानी कि अगर हम बात करें असम दिसपुर जाएंगे तो कुछ हमें 25 में ही देखने को मिल जाएगा, 25-26 में, बट ये 27 की बात हो रही है। 93 डिग्री ईस्ट, ये तो एकदम ईस्टर्न मोस्ट की बात कर रहा है, यानी कि आपका अरुणाचल का कैपिटल ईटानगर होगा, और यहाँ पे वो अबव द सी लेवल वाली चीज़ भी दी हुई है। इस तरह से आपको इसको एलिमिनेट कर करके इस क्वेश्चन को करना होता है। क्लियर हो गई सबको चीज़ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट बाउंड्री विद बांग्लादेश? यहाँ पे सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है? बताइए आंसर जल्दी से। त्रिपुरा, मेघालय, असम या मणिपुर? तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कौन नहीं बनाता है? तो मैम टेक वाटर, टेक मैम, ठीक है। तो ये बनाता है, टेक से ये था हमारा, ठीक है, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है, मणिपुर नहीं बनाता है, ठीक है। ये मिजोरम था। मैम टेक वाटर में जो 2 M था ना, MAM, तो ये एक था आपका मेघालय और एक था आपका मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ऐसे इसको रिकॉल करिए, अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी। तो ये मणिपुर बांग्लादेश के साथ यहाँ कहाँ शेयर कर लेगा, ठीक है। मिजोरम में घूम के आ जाता तो शेयर कर लेता है, ठीक है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्थ ईस्ट इंडियन सिस्टर स्टेट? कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडियन सिस्टर स्टेट नहीं है? क्वेश्चन 11 देखना, देख लेंगे अभी, देख लेंगे, स्पैम मत क्या करो, ये स्पैम से बड़ी दिक्कत होती है मुझे, ठीक है, देख लेंगे। तो नॉट अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उड़ीसा नहीं है, ठीक है। सिस्टर स्टेट मैंने 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। सिक्किम भी नहीं आता, ध्यान रखना, सिक्किम भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट में नहीं आता है। अगर यहाँ पे सिक्किम होता तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? नेपाल के साथ कौन बाउंड्री नहीं बनाता है? नेपाल, सुब्बू, सुब्बू, ऊ में तो आ तो आता नहीं, सुब्बू में कहीं आ से असम, ठीक। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद विच कंट्रीज इन द ईस्ट? ईस्ट में किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान तो वेस्टर्न साइड में पड़ता है आपका। म्यांमार, बांग्लादेश? बिल्कुल सही बात है। भूटान नॉर्दर्न साइड में, अफगान नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ये भी नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो पूछ रहा है ऑन द ईस्ट, तो ईस्ट ये चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट? तो अभी यार हमने कोस्ट पढ़े नहीं है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आंसर कर दीजिए कि हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, टूटीकॉर्न होगा, ठीक है, टूटीकॉर्न होगा ये आपका, यहाँ पे लोकेटेड एकदम, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। विद विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर? गुजरात किसके साथ बाउंड्री बनाता है? गुजरात बनाता है पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, ठीक है। कितने स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं भूटान के साथ? बासा, BASA। अब याद आ रहा नहीं, गिनोगे बैठ के, जो बोल रहे थे कि ट्रिक के लिए ट्रिक और उसके लिए प्रिक, हैं अभी गिनते बैठ के उंगलियों में। BASA खत्म, 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट कम टूरिस्ट हॉटस्पॉट? ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, पास अभी हमने किए नहीं है।
ठीक है। 11th, बाकी आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं, ये तो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर बाई भूटान एंड अरुणाचल टू दी नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ में, नागालैंड एंड मणिपुर टू द ईस्ट, मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम बांग्लादेश टू द साउथ, एंड वेस्ट बंगाल टू द वेस्ट। ओहो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करता हूँ। विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर्ड बाई भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश टू नॉर्थ, नागालैंड एंड मणिपुर टू द ईस्ट, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम एंड बांग्लादेश टू दी साउथ, एंड वेस्ट बंगाल टू दी वेस्ट। बताइए आंसर क्या होगा। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा। देखो, भूटान ऊपर है, अरुणाचल से भी बनाता है नॉर्थ में, नागालैंड से भी बनाता है, मणिपुर से भी बनाता है, मेघालय त्रिपुरा, ये हमारा राज्य होगा असम। वेस्ट बंगाल इसके वेस्ट में है, त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल तो बना नहीं लेगा, क्योंकि त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के बीच में बांग्लादेश पड़ता है, ठीक। सिक्किम तो सिर पे बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल के, ठीक है, सिक्किम तो सिर पे बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल उसके वेस्ट में नहीं, साउथ में है। अरुणाचल प्रदेश अगेन ये तो इतना दूर है, वेस्ट बंगाल से कहाँ बाउंड्री बना देगा। तो अगर वेस्ट बंगाल ही पकड़ लेते तो आंसर आ जाता, लेकिन उसने इतना सब इसी वजह से घुमाया फिराया ताकि आप आखिरी पहुँचते तक क्वेश्चन स्किप कर दो एग्जाम एंग्जाइटी में। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद दी ओडिशा, तो ओडिशा के साथ कौन सा बाउंड्री नहीं कर बनाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा जो हमारा बिहार है वो ओडिशा के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है। टोटल एरिया स्टेट ये हम लोग पढ़ेंगे जब 2011 का सेंसस पढ़ेंगे कि जो हमारा गोवा है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लेंगे। बट फिर भी चलो यहाँ पे गेस मार लो आप। 4702, 1702, 2702 या फिर 3702। सही आंसर होगा 3702। बहुत ही फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं, आप कर सको इसको। 3702 स्क्वायर किलोमीटर होगा। विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर बाई बांग्लादेश नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वही। कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, ठीक है। विच अभी आइलैंड यार पढ़े नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ये सारे क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं। 11वां वाला एक बार देख लेते हैं, 11वां वाला क्या क्वेश्चन है, कुछ डाउट है क्या उसमें। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, ये 2 ऑप्शन सेम है, ओके ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है तो इसको कुछ चेंज कर लो, ठीक है। इसको 20 मिनट कर लो फिर, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है तो मतलब क्या ही क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब हाँ 2 घंटे 120 मिनट लिख क्या बहुत है एनबी किया। चलो कोई नहीं, तो ठीक है, कुछ पेपर हम लोग का आज का लेक्चर होता है ख़त्म। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी मिलेंगे कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे हिमालय के साथ, ठीक है।